अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल लास्ट डेज़ चल रहे हैं रमज़ान के और अभी आज सैटरडे है, सैटरडे ऑफ होता है और मैं फिर भी रेडी हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है, साल भर की मेहनत का जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो अनाउंस होगा आज। तो बस बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में इनके बाबा का वेट कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे। इनके स्कूल, इनका रिज़ल्ट कलेक्ट करना है और थोड़ी बहुत इनकी ईद की शॉपिंग रहती है, वो भी करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कल की वीडियो के हवाले से, उसमें मैंने एक एक ऐसी चीज़ की है जो कि असल में मैंने जैसे ही वीडियो बनाई ना, आपसे बात करके मैं यहाँ से निकली, रास्ते में जितना डिस्टेंस है ऑफ़िस पहुँचने का ना, तो मैंने क्या किया, मैंने रास्ते में ही उसको एडिट करके अपलोड कर दी और ऑफ़िस में इतना बिज़ी थी कि बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं देखती कि मैंने क्या किया है। असल में मैंने कल 3 आप लोगों के क्वेश्चंस थे उस पे बात की थी। पहला ये था नाहिद सिस्का, जिन्होंने यूएसए से मुझे कमेंट किया था, मैंने उसको वेलकम किया था अपने चैनल पे। सेकंड ये था जिस पे मैंने बहुत लंबी बात की, वो जो बात की मैंने वो यूट्यूब की इनकम के हवाले से थी, क्लियर किया कि मेरी अभी कोई इनकम स्टार्ट नहीं हुई और वो एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि आपकी मंथली यूट्यूब इनकम कितनी है। और थर्ड ये था कि कीमो में रोज़े रख सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक चल रहा था, उसका स्क्रीनशॉट जब मैं बात कर रही थी, लास्ट वाला भी ठीक चल रहा था। जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा बात की जो यूट्यूब की इनकम के हवाले से था, वो बात मैंने ये की कि यूट्यूब की इनकम मेरी नहीं आई और उसका क्या प्रोसीजर होता है। और नीचे जो स्क्रीनशॉट चल रहा था वो चल रहा था कि किसी सिस्टर ने कुछ दिन पहले मैसेज किया था कि आप फ़लस्तीन के बारे में बात क्यों नहीं करती, आप वीडियो बनाए। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इस पर बात करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी। तो कल क्या हुआ कि मैं यहाँ से जाते हुए जब मैं गई वीडियो एडिट की, तो उसमें वो फ़लस्तीन वाला जो है वो कमेंट का जो है स्क्रीनशॉट लग गया, जबकि बात मैं कर रही थी यूट्यूब की इनकम के हवाले से। ये एक ब्लंडर हो गया और मैं बाद में जब शाम को घर आके देखा, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या किया मैंने। एनीवेज़ आई एम सॉरी। और लेकिन ये है कि गलतियों से इंसान सीखता है। अब मैं बिल्कुल जब वीडियो एडिट करूँगी तो मैं अच्छे से देख लूँगी कि मैं जो कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, वही उसी का ही स्क्रीनशॉट जो है आपकी स्क्रीन के सामने हो। अब जैसे ये है कल की वीडियो ना, तो इसमें जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई किया वो भी ठीक था, लास्ट का बीच में जो है बात कुछ चल रही थी और मैंने स्क्रीनशॉट कोई और मैसेज लगा दिया था। तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर दूंगी और आपको बताऊंगी कि ये मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। तो बस ये है कि आइंदा ये चीज़ नहीं होगी। तो जनाब इसको बंद करते हैं। और इसके अलावा आज भी कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस थे मेरी कल की वीडियोस पर जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करने हैं। एक मिनट, तो ये मेरी बेटी का ना मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है जी। तो सबसे पहला कमेंट ये है कि आपकी सिर्फ सिस्ट रिमूव की या ब्रेस्ट का पार्ट भी, प्लीज़ डोंट माइंड, जस्ट फॉर अवेयरनेस। यहाँ लोग ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं करवाते कि पता नहीं क्या बनेगा। तो जनाब इससे पहले मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ और अभी चूँकि नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, नई सिस्टर्स आ रही हैं, उन्होंने शायद मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको दोबारा बताने में और बार बार बताने में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई इसलिए थी, आपके सामने आई इसलिए थी कि मुझे अवेयरनेस देनी है और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं बताती चलूँ कि जब मेरा डायग्नोज हुआ और मेरा जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है सारे टेस्ट होने के बाद वो कीमो का होता है, 7 मंथ्स मेरी कीमो चली थी, उसके बाद सर्जरी होनी थी और मैं अपना माइंड बना चुकी थी कि अगर रिमूव करते हैं तब भी ओके है, अगर सेव होता है तब भी ओके है, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। तो जब मेरी कीमो कंप्लीट हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि चूँकि मेरे ब्रेस्ट में छोटी सी सिस्ट थी और ये यहाँ पे एक्जिला में जो है ज़्यादा सिस्ट थी, तो रेडिएशन तो होनी जब ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है ना, तो ये है कि
बॉडी रेडिएशन से बच जाती है। तो जब रेडिएशन होनी थी तो फिर हमने सोचा, डॉक्टर ने खुद हमें सजेस्ट किया कि जो है आप जो है रिमूव ना करवाएं, हम सिस्ट निकाल देंगे। और ये 2 से 3 डॉक्टर्स का वो था, मैंने ओपिनियन लिया था और तीनों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि हम 100% ब्रेस्ट सेव करेंगे और यहाँ पे जो भी सिस्ट वगैरह है वो रिमूव कर देंगे। तो अगर खुदा न खास्ता आपके कोई रसोली है या कोई प्रॉब्लम है और आप इस डर की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही कि वो रिमूव हो जाएगा, आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी चली जाए, आप इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाएं, उससे बेहतर नहीं है कि वो रिमूव हो जाए। बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी, डायग्नोज तो हो जाएगी, इलाज तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग नहीं सोचा करें। और मैंने भी जब मेरा, ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, बॉडी का आपका एक पार्ट है, अगर रिमूव हो भी जाता है, बहुत सारी पेशेंट्स वहाँ पे मुझे मिलती थी जिनका रिमूव भी हुए थे, तो कोई मसला नहीं है अगर रिमूव भी हो जाता है। लेकिन ये है कि जो मेरी सर्जरी उसमें रिमूव नहीं हुआ, तो दोनों ऑप्शन दिए थे डॉक्टर ने कि रिमूव करवाना है या सेव करवाना है, तो हमने सेव करवाया था क्योंकि मेरे जो सिस्ट है वो बहुत छोटा साइज़ था उसका। ठीक है जी। और सेकंड कमेंट मैं पढ़ूंगी, ये है, आप कौन सी टैबलेट्स लेती हैं? आई एम यूजिंग दिस टैबलेट, और उन्होंने नाम लिखा है 1 mg। तो मैं दिखा देती हूँ। सिद्रा, मम्मा मेरी टैबलेट्स लेकर आओ। तो मैं जो टैबलेट्स लेती हूँ वो नॉल्वरडेक्स है, और कितने ग्राम है वो मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा पैकेट पे। और ये मुझे सुबह शाम लेनी होती है, और आजकल रमज़ान है, मैं रोज़े रख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों जो है वो खा लेती हूँ। ये है नॉल्वरडेक्स, और 10 ml है ये नॉल्वरडेक्स। ये एक सुबह लेती हूँ और एक सुबह के 10 बजे और एक रात के 10 बजे। लेकिन आजकल रमज़ान में मैं सुबह सहरी में 2 खा लेती हूँ, और जब ईद के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो अगेन मैं इसको सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दूँगी। और इस मेडिसिन के अलावा मेरा एक इंजेक्शन है जो कि एवरी 3 मंथ्स में लगता है, और उसकी जो वो है अभी अप्रैल में 29 को लगना है। तो ये टैबलेट्स और वो इंजेक्शन 5 ईयर्स तक मेरे जो है वो चलेंगे। ठीक है जनाब। और एक और मैंने मैसेज निकाला था, सिस क्या ड्यूरिंग रेडियोलॉजी कुकिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है। तो जनाब मेरी जब रेडिएशन हुई 20 शॉट्स थे मेरे, इसमें संडे को सिर्फ नहीं होती थी, बाकी डेली होती थी। क्योंकि आपको पता है मैं अकेले रहती हूँ बच्चों के साथ, और मैं ना कहीं गई, जैसे बहुत सारी पेशेंट्स मिलती थी वो कहती थी कि हम कीमो और मैं रेडिएशन में ससुराल चले गए, अम्मी के यहाँ चले गए, मैके चले गए, ये वो। तो मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं था, बच्चों के एजुकेशन स्कूल चल रहे थे, ना मैं ससुराल जा सकती थी, और अगर चली भी जाती तो आजकल कोई किसी का नहीं करता, ये तो आपको भी पता है। तो मैं जो है घर पे थी कि पूरे 7 मंथ्स मेरी कीमो चली। मैंने कुकिंग की, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा। मैं घर के काम के लिए मैंने मैड रखी हुई थी, लेकिन कुकिंग और खाना पीना मैं खुद करती थी, बनाती थी। जबकि पता है आपको जब कीमो लगती तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तब भी मैंने कुकिंग की। हाँ, और जब रेडिएशन स्टार्ट हुई तब भी मैंने अपना खाना खुद बनाती थी। लेकिन आपने एहतियात करनी है। एहतियात कैसे करनी है कि कोशिश करनी है, जैसे मेरे ये वाला साइड थी, यहाँ पे रेडिएशन होती थी, यहाँ पे रेडिएशन होती थी, तो मैं इसको प्रॉपर कवर करती थी, और थोड़ा सा ये वाली साइड ऐसे करके मैं चम्मच चला लेती थी या रोटी डाल देती थी। मतलब एहतियात ऐसी करनी है कि जितने दिन आपकी रेडिएशन चलेगी ना, आपने उसको जो है थोड़ा एहतियात के साथ हीट, मतलब गर्मी में नहीं जाना होता, पसीना आपको नहीं आना चाहिए। अब किचन में खड़े होते तो जाहिर सी बात है पसीना भी आता है। तो ये है कि आपने एहतियात करनी है, और ऐसा नहीं है कि कुकिंग नहीं कर सकते, मैंने की है। मेरी जितने 20 शॉट्स थे मेरे रेडिएशन के, और तकरीबन 1.5 महीने तक चली, क्योंकि बीच में संडे को नहीं होती थी और मैं कुकिंग करती थी। कर सकते हैं। तो आज ये 3 क्वेश्चन से होप करती हूँ कि आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके जो मैं अपने चैनल पे उधर उस कमेंट में भी रिप्लाई करूँगी, और मैं यहाँ पर भी बात करूँगी, ताकि आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग क्लियर हो जाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते कि भाई जिस तरह बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, लेग्स हैं, इसी तरह आपके ब्रेस्ट हैं। अगर किसी को अवेयरनेस मिलती है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, तो मैंने कोई भी वो लोग तो बताते भी नहीं है कि उनको ये वाली बीमारी हुई है, और कुछ छुपाते-छुपाते डेथ्स भी हो जाती हैं, और कुछ लोग जो है ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐब है, कोई शर्म है, और कि आप इस पे बात नहीं करें। अगर किसी को फ़ायदा होता है, अगर किसी को अवेयरनेस मिलती है, तो उस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तो ये मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशी हो रही है। तो बस अभी 10 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे बच्चों के साथ, इनके स्कूल जाना है। इस वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।